हेलो एवरीवन। एसएसएम का कौन सा लेक्चर है? उसको देख, उस टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे बाद में, ठीक है? वही आता है। अभी एक बेसिक लेवल तक क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं, जिसमें कि मेडिकल के बाद मुझे एटलीस्ट वहाँ तक क्लास करने के बाद अपना काम चला लें। देखिए, सिंपल पेंडुलम में ऑलमोस्ट जो हम लोग आइडियली जो ये मानते हैं उसका रेडियस टेंडिंग टू जीरो लेते हैं, तो एक पार्टिकल ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली पार्टिकल तो रहता नहीं है, तो बाद में उसको देखेंगे कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कि और मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ओके स्टूडेंट? तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक mg और एक ये है मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और ये जो मोशन जिस प्लेन में हो रहा है वो प्लेन को मैं मानता हूँ एक्स वाई प्लेन। जिस प्लेन में मेरा पेंडुलम का मोशन हो रहा है कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। तो इस पे टॉर्क अबाउट ओ, तो टॉर्क किसके किसके वजह से आपको इमेजिन करना है? दो ही तो फोर्स है, एक है mg और एक क्या है? टेंशन। आप बताइए, तो टेंशन की वजह से अबाउट ओ टॉर्क होगा अरमान? तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, फोर्स उसी पॉइंट से पास कर गया है, तो उसके कारण टॉर्क क्या रहता है? जीरो। आज के बाद जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और फोर्स अगर उसी पॉइंट से, मतलब मोटा मोटी आप ये जानिए, क्योंकि मैं आपको रोटेशन पढ़ाया नहीं हूँ और बाकी कुछ स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, तो इसका टॉर्क जीरो हो गया। तो टॉर्क ड्यू टू mg कितना रहेगा? तो सर टॉर्क ड्यू टू mg के लिए जिस कल ही तो बताए थे पिछले क्लास में कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं जिस फोर्स की वजह से, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेते हैं? उसी पॉइंट से। तो ए हो गया मेरा r और ए हो गया मेरा mg, समझे? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला भी देख लेंगे, ए थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, r क्रॉस mj, r क्रॉस साजिद। कन्फ्यूजन बाद में तुम ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है। r कहाँ से मेजर करते हैं? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, राइट? तो मेरा mg कहाँ लग रहा है? मेरा mg लग रहा है पार्टिकल पे, तो mg के कारण टॉर्क निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट, राइट? तो हम लोग ओ से r पोजीशन वेक्टर मेजर कर लिए, तो क्या लिख सकते हैं? r mg साइन थीटा, और डायरेक्शन, तो mg और r मेरा एक्स वाई प्लेन में है, mg और r मेरा किस प्लेन में? तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड एक्सिस, बट क्लॉकवाइज आउटवर्ड या इनवर्ड? क्लॉकवाइज में इनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या देंगे? के या माइनस के? एकदम बढ़िया सीख लीजिए, ठीक है? यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं। और यहाँ पे आर का काम कौन करेगा? यही तो करेगा। बोलिए, टॉर्क का जेड कंपोनेंट क्या होगा? तो सर आपने सिखाया है कि प्लस के को, प्लस आई प्लस जे प्लस के को छोड़कर जो बचता है वो उसका एक्सिस का कंपोनेंट रहता है। क्या हो जाएगा? माइनस mgl साइन थीटा। हो गया ना?
चलिए, और टॉ जेड के बदले लिख सकते हैं आई अल्फा जेड, और आई भी किसके अलोंग, जिस एक्सिस के अलोंग टॉर्क उसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसी एक्सिस के अलोंग एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का मतलब ये होता है, राइट। बहुत जगह लिखा रहता है टॉर्क, ऐसे बात में देखिएगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो भाई किसी राइटर का बुक पढ़ने के लिए उसका थीम को समझना पड़ेगा। वो कहीं पे एक वर्ड लिख देते होंगे कि यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे जेड, यहाँ भी क्या रहेगा, जेड रहेगा। इज इट क्लियर? बार बार ऐसा फिक्स नहीं लगाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता है। एग्री? तो इसके बदले क्या हम लोग लिख सकते हैं आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, देन अल्फा इक्वल टू, और अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ाए थे, थीटा को वन टाइम डिफ्रेंशिएट करें ओमेगा मिलेगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करें क्या मिलेगा, देन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, माइनस एम जी एल साइन थीटा बाई आई। पहले यहाँ तक आइए, देखिए तो स्टूडेंट, ये ब्रैकेट निगेटिव है या पॉजिटिव है? इसमें कोई भी निगेटिव वाला टर्म है? मैंने जो थीटा यहाँ पे लिया है, एक मिनट, जहाँ पे मेरे फिगर में, मेरा डायग्राम में, सब लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत कम स्टूडेंट अलजेब्रिक सेंस को समझते हैं। मेरा रेफरेंस लाइन ये है, ठीक है, और यहाँ से जब मैं थीटा मेजर किया तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाकर थीटा मेजर किया, तो मेरा थीटा निगेटिव है या यहाँ पे पॉजिटिव है? क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो थीटा तो पॉजिटिव है, तो साइन थीटा 0 से 180 तक तो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव। अब बाहर भी क्या लगा हुआ है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन निगेटिव है। निगेटिव का मतलब कि सर, निगेटिव का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इनवर्ड, बट मेरा पार्टिकल जा किधर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मेरा पार्टिकल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन से एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। मीन से किधर, इधर जाने का प्रोसेस कर रहे हैं। एग्री? इसका मतलब है कि दिस द केस ऑफ रिटार्डेशन, बट मुझे वहाँ से अभी बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। ये हो गया। और अगर यहाँ पे थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, देन साइन थीटा टेंडिंग टू थीटा होता है। ये आप लोग को पता होगा लिमिट में, और नहीं पता है तो आज बात पता रखिए। अगर थीटा का वैल्यू वेरी वेरी, इफ़ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब यहाँ पे ये है लेबोरेटरी का के अकॉर्डिंग 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। उस केस में अगर इस तरीके का थीटा रहेगा तो साइन थीटा के बदले क्या लिखिएगा, साइन थीटा के बदले थीटा लिखना है। बट ये थीटा का वैल्यू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए किस में पुट कीजिएगा, रेडियन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। एनीवे, अब 2-3 क्लास सारा पेंडुलम देख लेते हैं। 2-3 क्लास में, 2 क्लास में जितना भी पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, डिस्क का पेंडुलम, स्फीयर का पेंडुलम, जितना भी पेंडुलम आपके दिमाग में रहेगा सब यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके, टॉर्सनल पेंडुलम, पेंडुलम का कहानी ख़त्म कर लेंगे। चलिए, तो इस सिचुएशन के लिए d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एम जी एल बाई आई थीटा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको ऐसे से हम का एक जनरलाइज तरीका बताए थे कि आज के बाद अगर कोई भी इस टाइप का सिचुएशन होता है, देखिए ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। d2 बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे e तो यहाँ भी e, और डबल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, एस एच एम रहेगा। किसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट,
इस टाइप का अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बाद मिलता है, अब ये बहुत जनरलाइज है सर, ई क्या हो सकता है भाई, ई आपका एक्स भी हो सकता है, तो नजर आएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स ए ई बाई भी हो सकता है, यहाँ देखते रहिए, ये जेड भी हो सकता है, ये थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा उसी का एस एच एम का इक्वेशन बन जाएगा। ओके, कभी कभी कोई बोल देता है कि वेलोसिटी वी एक्स इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, वी एक्स एस एच एम के इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, वी एक्स जो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू एस एच एम इक्वेशन, राइट, इसका मतलब यहाँ पे वी एक्स भी हो सकता है, एग्री, इसका मतलब दिस इज मोर एंड मोर जनरलाइज, इसका मतलब एक किसका इक्वेशन है, एस एच एम का, ये ब्रैकेट किसका काम कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर का, किसका काम कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर का। हो गया, तो क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से अगर कंपेयर कर दें तो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ व्हाट, एस एच एम, तो एस एच एम का इक्वेशन रहेगा, यहाँ देखिएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, एम जी एल बाई आई, तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट, एम जी एल बाई आई रूट ओवर, राइट, और सिंपल पेंडुलम में उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कितना होगा, किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट एम आर स्क्वायर के, नहीं गायरेशन पे अभी नहीं आए हैं, मोमेंट ऑफ क्या रेडियस ऑफ गायरेशन एम आर स्क्वायर, राइट, एल आर का काम यहाँ पे कौन करेगा, एम से एम कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट, जी बाई एल। अब ए निकाल लिए तो क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं निकाल लीजिएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। यहाँ तक आइए, और बोलिए सुरैया, ये समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, डायरेक्टली थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख सकते हैं। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही तो इक्वेशन मिलेगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था, एक्स इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या था, इनिशियल फेज जिसको बोलते थे इपॉक, क्या बोलते थे, तो यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक हो गया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू थीटा नोट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, इनिशियल क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा उसके, वहाँ से अल्फा क्या रहेगा, इनिशियल फेज। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, क्या मिलेगा, तब क्या हो जाएगा देखिए तो, थीटा नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। नहीं लगता कि सर बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, वहाँ पे वी एक्स था तो ओमेगा इंटू ए था, यहाँ पे क्या है, ओमेगा इंटू थीटा नॉट है, वी थीटा नॉट इज व्हाट,
एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, बोलिए मेरे साथ, एंगुलर एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, थीटा नॉट रहेगा, राइट। सिंपल पेंडुलम रहेगा तो उसको कुछ एम्पलीट्यूड तो रहेगा ना, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, हो सकता है कि ये थीटा नॉट है, ये क्या है, लेकिन अगर ये एसएचएम कर रहा है तो ये भी पता है कि इस एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या रहेगा, 0 से 5 डिग्री के बीच ही रखना, अदरवाइज वो एसएचएम नहीं कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा, राइट। नहीं समझे बात को, समझ गए पक्का। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो अगर सिंपल, एक मिनट समझ गए तो मुझे समझाइए, अगर एसएचएम करेगा तो ओमेगा का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसा होगा सर, कॉस के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, कॉस के फंक्शन में वेरी करेगा। वेरिएबल है टाइम, बट फंक्शन क्या है, साइनोसोडल। कॉस या साइन के फंक्शन बोलते हैं साइनोसोडल फंक्शन, राइट। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो ठीक है ना, साइन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये तो होना भी चाहिए था थीटा, राइट। इसका मतलब है कि सर मोटा मोटी कहानी वही है कि यहाँ भी अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्फा और ओमेगा का जो फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये आ सकता है। जैसे वहाँ भी तो एक्स वर्सेज एक्स का भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं और एक्स वर्सेज टाइम का भी ड्रॉ किए हैं, वी एक्स वर्सेज एक्स का भी किए हैं जो इलेप्टिकल था, अब वी एक्स वर्सेज टाइम का भी ड्रॉ किए हैं, राइट। एक्स वर्सेज एक्स नहीं होगा, एक्स वर्सेज एक्स तो होगा नहीं, एक्स वर्सेज वहाँ पर टाइम ही था, राइट। चलिए, कहाँ का ओमेगा, ओहो डिफरेंस है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे इसका एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एक काम कीजिए, क्या कीजिएगा, डी थीटा बाई डी टी ही रखिए इसको, ठीक है। बोलिए साजिद, एसएचएम किसके अबाउट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, बोलने दीजिए इनको, थोड़ा सा बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। मैंने ये नहीं पढ़ाया है भाई, माइंड कीजिएगा। मैंने पढ़ाया है इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं, मिनिमम, राइट। और उसमें साथ में क्राइटेरिया था कि जहाँ पे नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो हो। अब सिंपल पेंडुलम का तो क्या बहुत टफ रहा या आसान रहा, बट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब एक मोटा मोटी बात पता चल गया आपको, अब इस पर एक प्रॉब्लम ले लिया जाए, ठीक है ना। एक लिफ्ट है, यहाँ देखिएगा, एक लिफ्ट है, राइट। बाद में इसको शॉर्टकट बहुत बढ़िया बता दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और जिसमें लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना एक्सेशन से, एस से। चलिए, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एस कैन बी लेस देन जी या ए कैन बी ग्रेटर देन जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर जाने के टाइम पे, कहाँ जाने के टाइम पे,
और तब पूछा गया है, और यहाँ पे ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और हम लोग एक काम करते हैं, लिफ्ट में बैठकर देख रहे हैं इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ से जब देखेंगे और तब आप क्या किए, थोड़ा थीटा एंगल से डिविएट कर देते हैं, तो क्या करेगा, एसएचएम करेगा। लेकिन अब इस पर सबसे पहले आप तो फोर्स दिखाना स्टार्ट करेंगे अरमान, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस पर? यस, एक तो रहेगा, एक कौन सा फोर्स रहेगा, स्यूडो फोर्स, नहीं एफ स्यूडो, और एक एम जी रहेगा, एक टेंशन रहेगा। अब तब आपको क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ। तो टॉर्क अबाउट ओ निकालने के लिए, बाद में इसको फास्ट कर देंगे, शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे, घबराइए मत। टॉर्क अबाउट ओ निकालने के लिए टी के वजह से टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। तब सिर्फ कौन टॉर्क लगाएगा, एम जी और स्यूडो फोर्स, राइट। एम जी की वजह से टॉर्क कितना रहेगा, माइनस एम जी एल साइन, सॉरी एम जी एल साइन थीटा माइनस के, इज इट करेक्ट। मेरा ये है मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या है बोल सकते हैं, एफ स्यूडो एल साइन थीटा अगेन माइनस के, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि एम जी और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन तो बिल्कुल पैरेलल था। तो यहाँ पे क्या लिखे, एम जी एल साइन थीटा, तो सिर्फ फोर्स का ही तो चेंज है, यहाँ पे एम जी और यहाँ पे फोर्स के बदले स्यूडो फोर्स एल साइन थीटा, यहाँ पे ये भी क्या रहेगा, एल साइन, जो इसका डायरेक्शन रहेगा वही इसका डायरेक्शन रहेगा, राइट। तो टॉर्क का जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा और माइनस एम ए एल साइन थीटा। कॉमन क्या ले सकते हैं, एम एल साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, जी प्लस ए एम एल साइन थीटा, एग्री। और उसके बाद सेम स्टोरी, आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। बट इस केस में भी मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, राइट। दिस पोजीशन इज व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहाँ पे g प्लस ए एम एल थीटा, बट जैसे ही एम एल थीटा लिखते हैं तो मेंशन कर दीजिएगा थीटा इज वेरी वेरी, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ से आप काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपका थीटा बहुत छोटा है, एग्री। बट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं इतना ही बड़ा थीटा लिया हूँ जिसमें कि ऑसिलेटरी ना हो के, ऑसिलेटरी का स्पेशल केस हो जाए एस एच एम। ऑल एस एच एम आर ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी मे और मे नॉट बी एस एच एम, ठीक है। तो यहाँ से डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, डायरेक्ट लिख दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम एल स्क्वायर ही रहेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा का काम कौन करेगा, रूट ओवर जी प्लस ए बाई एल, राइट। तो क्या हम लोग ए लिख सकते हैं, एल बाई जी प्लस ए, हाँ या ना। तो नहीं लगता कि सर यहाँ पे बिल्कुल एक नया जी बन गया जिसका नाम हो गया जी इफेक्टिव, नाम क्या हो गया, जी इफेक्टिव। तो आज के बाद अगर लिफ्ट ऊपर जाते रहेगा, कहाँ जाते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा, तो उस टाइम पे सोचिए कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, कहाँ पे बैठ कर देख रहे हैं, लिफ्ट में अगर हैं तो लिफ्ट के अंदर एक नया ग्रेविटेशनल फील्ड इमेजिन कर लीजिएगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो फास्ट होने के लिए, जिसका नाम बोल दिएगा जी इफेक्टिव। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पे एक नया ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया
जी इफेक्टिव और जिसका वैल्यू कितना है जी प्लस ए है, वो तो वही रहा है लास्टली। तो एग्जाम में फास्ट होने के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा कि इतना कहानी बनाते रहिएगा, मैं एज ए टीचर कहानी बना रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइम पीरियड ये आपका शॉर्ट नोट्स में, मेडिकल वाले के लिए ये रहेगा शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है ना। साजिद समझ में आ गया। आप लोकल न्यूज़ चैनल देखते हैं क्या, क्या माहौल है अभी? कब? पोस्टपोन हो गया है? केशव सेन को पता ही नहीं है। टेन या 20 था, तो मे वाला कब होगा? हाँ एक लंबी सांस लेने दीजिए भाई। सबसे पहले मानस प्रतिम को कॉल करना पड़ेगा कि अब क्लास करो। तबीयत खराब का जो हो रहा था कि सुबह 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 तबीयत खराब होता था, शाम में क्लास करता था। नहीं मतलब प्रेशर आ गया होगा, अब यही मेन है, रिवीजन करना है। आप लोग को थोड़ा टाइम मिल गया, अब तो मैं पक्का वेव और वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन साउंड और वेव थ्रू फ्लाइट सब पढ़ा दूंगा। मतलब कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं निकला था, तो पता नहीं मंडे को बोला था आज निकलेगा कि एनटीए निकालेंगे, इसलिए पता नहीं। अब तो टाइम मिल गया ना, अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हाँ आप जो भी मैथ का भी जेई मेन का क्लास लगाते हैं तो मन लगा कर कीजिए सब कुछ, ठीक है। एक भगवान मौका दे रहे हैं, और कभी कभी सपोर्टिव होना चाहिए। हर एक चीज़ में निगेटिव देखिएगा तो नहीं होगा, कभी कभी चीज़ें होता है। अब एक आध दो प्रॉब्लम में अगर ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा नहीं है कि उससे, जैसे अभी कितना बढ़िया तो सिस्टम चल रहा है कि जेई मेन का फीस का डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस तरीके से तो मैं इधर एसएसएम ले रहा हूँ, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन साउंड, वेव थ्रू फ्लाइट कवर कर लूँगा। उधर सर रे ऑप्टिक्स जो भी चैप्टर है, फिर इलेक्ट्रोडाइंस में EMW और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी करवा देंगे। मैं खुद ही असाइनमेंट बना के तो भेजता हूँ आजकल। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया हो जाएगा तैयारी। एक देखिए किसी चैप्टर में 10 या 15 प्रॉब्लम बनाते बनाते एक टच मिल जाता है, मतलब एक लगता है कि हाँ अब हो जाएगा। वही एक्चुअली लोग भूल जाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज होता है, लगता है कि भूल गया। भूलते नहीं है, 10 या 15 प्रॉब्लम बनाते हुए तो फिर सब कुछ याद आने लगता है। इसका मतलब शॉर्ट नोट्स इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। कभी कभी भाई विल पावर रखिए अपना स्ट्रॉन्ग। मेरा जब फिजिक्स में उतना कॉन्सेप्चुअली डेवलप नहीं था अपनी तैयारी के टाइम पे, तो मैं एच वर्मा का ऑब्जेक्टिव तक का ऑप्शन तक रट जाता था। ये था जुनून। आप लोग को एक काम दिया है कि मैथ का IIT क्वेश्चन बैंक से देख देख कर बनाइए। एक प्रॉब्लम को 5 बार बनाएगा देख देख कर, जुनून रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आपको सच में मजाक लगता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में किसी से नहीं पढ़ा हूँ, खुद से पढ़ा था, फिर भी हुआ, क्योंकि मैं खुद से तो सेल्फ स्टडी कर लूँगा भाई। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। एक आध चैप्टर को टीचर छोड़ दिया तो क्या वो टीचर आपका करियर डिसाइड करेगा? वो चैप्टर खुद से देख पढ़ लेंगे। एनीवे
देखिए यहाँ पे कोई स्टैंड है लोहे का, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये स्ट्रिंग है, राइट, और ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, बट ए का वैल्यू लेस देन जी है, नॉट मोर देन जी, लेस देन जी। तो बताइए क्या होगा टाइम पीरियड? टू पाई। तो नहीं लगता कि यहाँ पे जी इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर जी प्लस ये होगा या जी माइनस ये होगा? क्या होगा साजिद? क्योंकि सीडो फोर्स अब कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या रहेगा? इसका मतलब यहाँ से कोई काम कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है मानो इसमें एक नया ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, नहीं? और जिसका वैल्यू जी माइनस ए हो गया है। एग्री? किसके लिए? तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई रूट ओवर एल वाई जी माइनस ए। ऐसे करते रहेगा। एक होता है, पता है कहाँ पढ़ाई? फेसबुक पे हो कुछ नहीं रहा है, फेसबुक पे पोस्ट जा रहा है। एक फेसबुक पे भी पढ़ाई होता है, दुनिया को लगाना चाहिए हाँ मेरा बहुत अच्छा काम हो रहा है, अंदर में खोखला है सिस्टम। एक होता है रियल में पढ़ाई। तो बहुत सारा डिफरेंस है। मैं तो गुवाहाटी में तो पिछले 10 साल से यही देख रहा हूँ, बट वो जो चीज़ है ना बहुत दिन तक नहीं चलता है। ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, आज निकल ग्रास रूट पे। डेली आए, इमोशनल बात किए, अत्याचार किए, पढ़ाए 0 सन्नाटा। भाई टीचर हो, टीचर का बिहेवियर थोड़ा टफ होना ही पड़ेगा, तभी वो पढ़ा पाएगा। प्लस पूरा तैयारी करके आना पड़ेगा। हाँ मतलब ऑनलाइन का बात नहीं, किसी भी चीज़ का। जैसे मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर है पता नहीं कैसे 4 महीने में सिलेबस खत्म करता है भाई, तो मुझे समझ में नहीं आता आज तक ये बात। मुझे देखते हैं हर एक चीज़ पे मुझे 2-4 प्रॉब्लम लेना पड़ता है खुद के कॉन्फ्रेंस के लिए, ताकि बच्चा समझ में आए। सिंपल पेंडुलम यहाँ को पहुँच जाते दूसरी चीज़ पेंडुलम में, बट मुझे लगता है कि इस पर प्रॉब्लम देखना चाहिए। चलिए अब क्या होगा? जी इफेक्टिव तो अब एक्चुअल में सीडो फोर्स बड़ा हो जाएगा mg से, नहीं? बाद में सिंपल पेंडुलम करते हैं, पेंडुलम ऐसे हम बाद में करवाते हैं। पहले अगर नीचे आते रहेगा तो इस पे 2 फोर्स लगेगा, टेंशन तो रहेगा ही, बट एक्चुअल में इनिशियली जब ये रेस्ट में है, मतलब मैं यहाँ से ऑब्जर्व करके देख रहा हूँ, इस केस में ऑब्जर्व करके देख रहा था, तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे तो एक तो mg, एक स्यूडो फोर्स और एक टेंशन, राइट? और अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में था। ऐसे जब नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं इसको डिविएट नहीं किया, बस देख रहा हूँ कि कहाँ पे रेस्ट में है, तो इस लाइन के अलॉन्ग रेस्ट में था। तब t इक्वल टू क्या था? mg माइनस एफ सीडो, राइट? mg माइनस एफ सीडो। लेकिन अगर ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो स्ट्रिंग सेलेक्ट कर गया, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद जाएगा कहाँ? ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ जाएगा? अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा भाई यहाँ से मार्कर छोड़ते हैं तो ऊपर इस मार्कर पे 2 फोर्स लगता है। कौन कौन सा? आप वैक्यूम में नहीं छोड़े हो, जहाँ एयर है एक mg और एक एयर का ड्रैग, बट एयर ड्रैग से ज़्यादा mg है तो नीचे आ जाता है।
लेकिन एयर ड्रैग अगर ज़्यादा हो गया देन ऊपर का फोर्स ज़्यादा हो गया और mg नीचे लग रहा है कम हो गया तो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना। समटाइम ये देखते हैं बवंडर आता है तो चीज़ें ऊपर उठना ज़्यादा शुरू होता है, इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा क्या कौन सा फोर्स, एयर ड्रैग लग रहा है, एयर रेसिस्टेंस, राइट। वैसे ही अब इस केस में क्या होगा, इस केस के लिए ये ऐसे रहेगा या ऐसे चला जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ स्ट्रिंग जाकर टाइट हो जाएगा, ये सिचुएशन नहीं रहेगा, समझे। कैसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा। और SHM कैसे होगा, अब अगर SHM कराना चाहेंगे तो ऐसे SHM होगा नहीं। ये जेई का क्वेश्चन है, मतलब अगर A ग्रेटर देन G है तो SHM अब नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे जो बैठा रहेगा वो आदमी भी ऐसे नहीं रहेगा, वो आदमी के लिए सरफेस से बन जाएगा ग्राउंड, समथिंग लाइक दिस, राइट। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो एक नया ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, G इफेक्टिव, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, G माइनस ए या A माइनस जी, A माइनस जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं। तब टाइम पीरियड देखिए, मैं 3 केस लिया। पहला केस में ए पे कोई कंडीशन नहीं था, जी से छोटा हो या बड़ा हो, वजह सीडो फोर्स नीचे लग रहा था तो स्ट्रिंग कभी लूज हुआ ही नहीं उस केस में। बट इस केस में नीचे का अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है एक्सीलरेटेड होकर, राइट, तो उस केस में क्या होगा, ए पे देखना पड़ेगा। दिस इज द वजह कि जितना भी लिफ्ट बनता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, तो नीचे आने के टाइम पे उसको एक्सेलेरेशन को बहुत ध्यान से सेट किया जाता है। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जी से कम रखा जाता है, नहीं जी से ज़्यादा रखेंगे लिफ्ट में चढ़े आ रहा है और लिफ्ट का आप उल्टा हो गए, क्योंकि सीडो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, क्या लिखे हैं, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी माइनस है या ए माइनस जी, ए माइनस जी। और SHM नीचे की तरफ होगा या ऊपर जाकर ऐसे होगा, ऐसे अब होगा, समझ गए। सबसे ज़्यादा अफसोस किसको आएगा, जो अभी तक तैयारी में नहीं लगा हुआ था, अब टाइम मिल गया। फ़ायदा किसको होगा, आप लोग लगे हुए थे तैयारी में, अब टाइम मिल गया और भी कवर हो जाएगा। अब अरमान 96 97 की तरफ बढ़िए, परसेंटाइल की तरफ। मैथ को रगड़ कर कोऑर्डिनेट और कैलकुलस जैसे भी हो, IIT क्वेश्चन देख देख कर एक एक क्वेश्चन को 5 बार बना दीजिए। सब्जेक्ट बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बना दीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल पेंडुलम में SHM के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालिएगा, राइट। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चल जाएगा तो उस टाइम पे टेंशन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, टेंशन। जैसे यहाँ पे टेंशन का वैल्यू निकाल लेंगे ना, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस केस में यहाँ देखिए, तो सीडो फोर्स ऊपर, mg नीचे और टेंशन भी क्या रहेगा, नीचे। तो T इक्वल टू क्या हो गया, F सीडो माइनस mg, राइट। कौन सा हो गया, F सीडो माइनस। तो एक्चुअली एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ, ये बहुत बढ़िया है। G इफेक्ट सिंपल पेंडुलम के लिए G इफेक्टिव इक्वल टू टेंशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, और डिवाइड बाई m कर दीजिएगा। ये बहुत बढ़िया कमाल का कॉन्सेप्ट है। किस पॉइंट का टेंशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। किसके लिए दे रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम के लिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक गाड़ी में एक
ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है, ये गाड़ी एक्सीलरेटेड है। सबसे पहले तो बताइए कि ये जो स्ट्रिंग मास सिस्टम है ऐसे ही रहेगा या किसी पोजीशन पे जाके रेस्ट में रहेगा? किधर? ये तो समझ रहे हैं ना, इफ़ वी आर वर्किंग फ्रॉम हेयर, ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, तो ये थोड़ा पीछे आ जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। क्यों? इसका मतलब भाई अब ये जो है ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रहेगा साजिद, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एग्री हैं तो हाँ बोलिए, नहीं एग्री हैं तो समझाता हूँ। क्या ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लग गया, वो इसको पीछे की तरफ खींच कर लाएगा, राइट? इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहाँ पे आकर अब होगा। एग्री? और ये थीटा निकल जाएगा, ये थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरे कार के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में ना, कार के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? यहाँ पे आकर रेस्ट में हो जाएगा। एग्री? तो कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा तो इस पर कौन कौन सा फोर्स? विथ रेस्पेक्ट टू कार बोल रहा हूँ, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो एक तो रहेगा mg, एक क्या रहेगा? टेंशन, और एक रहेगा ma, स्यूडो फोर्स, राइट? बट कार के रेस्पेक्ट में एक्सेशन क्या रहेगा? तो ये लिखेंगे ना T प्लस mg अब प्लस f स्यूडो इक्वल टू व्हाट? मास इंटू एक्सेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू कार। और ये कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा? जीरो, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कार के रेस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में कंपाउंड ब्रेक करेंगे तो फोर्स का सम क्या रहेगा? जीरो। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए तो? ये थीटा है, ये भी क्या रहेगा? थीटा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या mg लिख सकते हैं? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दीजिए तो टी साइन थीटा इक्वल टू स्यूडो फोर्स, राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। तो टी साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? ma। आपको निकालना क्या है? सर मुझे एक बीएम पोजीशन का टी निकालना था फॉर फाइंडिंग द जी इफेक्टिव, फॉर फाइंडिंग द व्हाट? जी इफेक्टिव। अभी जो शॉर्टकट ट्रिक दी है तो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, डिवाइड करेंगे तो टी तो गायब हो जाएगा। मुझे टी निकालना था तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? 1। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी का स्क्वायर और प्लस व्हाट? एम ए का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू क्या हो गया? एम को कॉमन ले लीजिए, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे आदमी है उसको ऐसा लग रहा है कि एक नया ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, नहीं? और जिसका वैल्यू कितना है? जी रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें जो रहेगा उसको क्या फील होगा? क्योंकि हम यस एक जिसका डायरेक्शन इसके पैरेलल, इस लाइन के, इस स्ट्रिंग के, और ये पोजीशन कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। समझ गए? तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर एल बाई, बोलिए बोलिए, यस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो ये तो समझ में आ गया कि सिंपल पेंडुलम को ऐसे से थोड़ा सा टफ करने की कोशिश किया जा सकता है। कभी लिफ्ट को ऊपर, कभी लिफ्ट को नीचे। लिफ्ट को नीचे में 2 केस, एक का वैल्यू जी से कम, एक का वैल्यू जी से ज़्यादा। जी से ज़्यादा रहेगा तो ऊपर जाके एस करेगा, ऐसे करेगा। कार में है तो कार इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अब इसके अबाउट होगा, नहीं?
यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। मेडिकल वाले बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है? वो लोग बोलते ही नहीं हैं। ये समझ में आया कि क्या करना है? इसका मतलब है कि इसमें जब अब एसएचएम करवाना है तब एसएचएम ऐसे होगा, नहीं दिस थीटा, इस लाइन से जो थीटा हो इट में भी 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए। बट अब मेरा इक्विलिब्रियम लाइन पोजीशन ए है, तब यहाँ से जो एसएचएम होगा वो ऐसे होगा, नहीं? और ए, अगर ए है, ए बी है, एस सी है, तो बी और सी क्या रहेगा? एक्सट्रीम। और ए एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, बट थीटा नॉट का वैल्यू कितना, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम 5 डिग्री तक रख सकते हैं, राइट? तभी एसएचएम का इक्वेशन बोलिएगा, नहीं तो ऑसिलेटरी मोशन बोल दीजिएगा, राइट? इस लाइन के अबाउट होगा एसएचएम, ऐसे होते रहेगा अगर डिविएट किए तो। हो गया? देखिए यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट, उसमें क्या मान के कर रहे थे? जस्ट एक पार्टिकल, राइट? बट बी केयरफुल, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज ए पार्टिकल रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है इस स्ट्रिंग का लेंथ एल और ए कोई स्फीयर हो, क्या है? स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर, एग्री? तब बताइए इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सॉल्व करके बताइए। और इस केस में यहाँ देखिएगा, इस केस में मैं सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मान रहा हूँ एल। सब लोग सॉल्व कीजिए। चलिए, नहीं आर और एल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उसी के टर्म में आंसर रहेगा। व्हाट द प्रॉब्लम? नहीं, आंसर उसी के टर्म में रहेगा, आर और एल के टर्म में।
प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले बेसिक ये है, बेसिक क्या है वो देखिए, कहाँ से स्टार्ट किए थे, डेरिवेशन, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ना। सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? सेंटर ऑफ मास। चलिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे? टेंशन और एम जी, एग्री। अब यहाँ पे जब टॉर्क निकालिएगा तो टेंशन का वजह से टॉर्क जीरो रहेगा, तो ओनली ड्यू टू एम जी, राइट। यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं? एम जी एल, क्योंकि यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस एल दिया हूँ, समझ गए? साइन थीटा माइनस के, यहाँ तक आप लोग आ पाए हैं? यहाँ तक तो आ सकते हैं। मैंने किसको देखा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस कितना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं? टॉ जेड इक्वल टू वाट? माइनस एम जी एल साइन थीटा, और टॉ जेड इक्वल टू वाट? सारा काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे बच गया था, ठीक है। माइनस एम जी एल थीटा लिख दें, किस कंडीशन के साथ? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या रहेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया गया है भाई आप लोग को, राइट? नहीं पढ़ाया गया है? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिस किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, लाइक एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? एम एल स्क्वायर अब प्लस मोमेंट, एक मिनट रुकिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये तो था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कौन कौन लोग यहाँ तक आ चुके थे? तो यहाँ तक आए थे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। आप लोग यहाँ तक आ पाए थे? यहाँ अब नहीं भी आया है तो देखिए, तो ये होगा अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज हाँ ना बोलिए, नहीं तो फिर मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। क्या इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना लिख सकते हैं? देन d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी, एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा? जी एल बाई एल स्क्वायर अब प्लस 2/5 आर स्क्वायर इंटू वाट? थीटा, एग्री। करेक्ट? इंटू हार्ट थीटा। एस अब देखिए, तो इट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम रहता था सिर्फ उसमें हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ लेते हैं, बट इसको जस्ट इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम मान सकते हैं। कैसे? इस पूरे क्वांटिटी को क्या एल डैश मान लें? जस्ट क्या हो जाएगा? एल डैश इक्वल टू एल प्लस 2/5 आर स्क्वायर बाई वाट? एल। तो लुक्स लाइक कितना क्या क्या रहेगा? d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाई एल डैश इंटू थीटा। तो मोमेंट तब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा काम कौन करेगा? रूट ओवर जी बाई एल डैश, 2 पाई रूट ओवर जी बाई एल डैश। एल डैश आपके पास है, ये तो आंसर होगा। तो इसमें एल और आर का रिलेशन क्या चाहिए था? आंसर एल और आर के टर्म में रहेगा। रिलेशन क्यों चाहिए था? हाँ तो करेक्ट है, इसी टर्म में आंसर रहेगा। पता है कि इसको इक्विवेलेंटली टू सिंपल पेंडुलम मान सकते हैं। जस्ट क्या बोले?
हाँ सर टाइम पीरियड। नहीं, ऊपर नीचे एल से डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे एल से डिवाइड किए। सर टाइम पीरियड सर 2 पाई रूट ओवर एडजस्ट बाई जी। रूट में एडजस्ट बाई जी। ओ सॉरी, यस सर। ये तो ऑब्वियस ही बात है, एल बाई जी रहेगा। तो आंसर ए सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब तो बन जाएगा ना। अब देखिए इसमें वेरिएशन क्या रहेगा। अब अगर इसको वैरी करना चाहेंगे, अगर वैरी करना चाहेंगे तो अभी आपको सॉलिड स्फीयर दिए, ध्यान से समझिएगा बातों को, रुक कर। ऐसा तो हम लोग यहाँ पे इसको हॉलो स्फीयर भी तो कर सकते हैं, राइट। तो हॉलो स्फीयर करेंगे तो प्रॉब्लम बनाने का तरीका अलग रहेगा या सेम ही रहेगा, बस वहाँ पे मोमेंट पे इनर्शिया पे सिर्फ फर्क पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझिएगा। तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2/3 यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर रहेगा तो 2/3 एम आर स्क्वायर रहेगा। ये हॉलो स्फीयर ना होके और सॉलिड स्फीयर नहीं होके ये डिस्क भी तो हो सकता है ऐसा, एग्री। तब क्या हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। रिंग भी तो हो सकता है, रिंग के किनारे पे रस्सी बांध दिए, सिंपल पेंडुलम कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा। मतलब अब चीज़ें वैरी कर सकते हैं, राइट। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि इस एग्जाम्पल में सिर्फ सॉलिड स्फीयर ही रहेगा, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है। जैसा भी रहेगा तो क्वेश्चन बनाने का तरीका तो सेम ही रहेगा, बट सिर्फ फर्क इस पे पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एल कहाँ से कहाँ दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से उसका सेंटर तक दिया रहेगा। कहाँ तक दिया रहेगा, या जैसे भी दिया रहेगा सर, आप सॉल्व करने का तरीका पता है, हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलिए इसी नेक्स्ट क्लास में फिजिकल, ऑलरेडी से यहाँ से फिजिकल पेंडुलम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कल के क्लास में रॉड लेंगे, डिस्क लेंगे, हॉलो स्फीयर लेंगे, सब कुछ का जितना भी हो सकता है वो हम लोग पेंडुलम का बात करेंगे, या टॉर्सनल पेंडुलम लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।